भाई 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ। उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम की जब ज्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता है तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फख्र था कि हमारे वहाँ एक SHO हरजिंदर सिंह है, अभी हमारे को कोई हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है। और फिर भी जहां जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फख्र होता था। 2004 से लेकर के 2021 तक हरजिंदर सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहां के वसिंदों को, जो हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी SHO को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं। जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहां पर एक फिल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपए व्यूज हो चुके हैं। तो उस चैनल की जाहिर है TRP भी बड़ी होगी। लेकिन वहां भी कौम ने फख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहां काम कर रहा है और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय SP महोदया पुनिया साहब को और माननीय DC साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहां की बजाय वो लोग एक वहां कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं और वहां पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नजदीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी SHO की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह SHO। और बाबा जी सोए हुए हैं, बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो जरूर पड़ना चाहिए। पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं, ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे हैं। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने, हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊं, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियां चार्ज न करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज न करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने, जो व्हाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूंगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूं कि सर, बॉडी उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है। तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ करनी चाहिए। मैं सिर्फ अपने परिवार की और SHO हरजिंदर सिंह की और वो जो नवजुवक, 2 सिख नवजुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो चोट, जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को। इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक कौम को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें WhatsApp पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवजुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहां थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये तो कहता हूं कि नौजवान जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी। यहाँ पर है डीएसपी साहब है, एसपी साहब है, इंस्पेक्टर 14-15 इंस्पेक्टर इसी कैडर के हैं। सिर्फ केवल और केवल मतलब 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इन 3 लोगों को अलावा आप चलो मान लीजिए बाकी लोगों के चोट लगी है, वो वीडियो तो दिखाओ आप, चोटें लगी, मैं मानता हूँ, ये नहीं हम कह सकते कि चोटें नहीं लगी। ये तो सर एक कौम को बदनाम करने के लिए एक स्पेसिफिकली षड्यंत्र के तहत हम लोग परेशान होते हैं। फैमिली के मेंबर हरजिंदर सिंह की हम बड़ी मतलब एक यूं कह लिए उत्सुकता से नहीं, हम बड़े एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे, उदाहरण दे देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोले मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है, मैं स्वयं गद्दार। अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार नहीं कहलवाना चाहता था, मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फर्ज पड़ता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता है, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता है, किस लिए कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह SHO ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियां डाली थी युद्ध में, जैसे सिखों की रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे पक्ष को जरूर रखिएगा। और जिन लोगों को जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान है, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हैं। मुझे आप यहाँ पर आप सब लोग पत्रकार बैठे, वहां पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी कि लाठी कोई और भी चला रहा होगा। आपको आप और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो यानी कि किसी प्रोग्राम में आपको ना बुलाएं, सोशल बाइकआउट करें, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ये जितनी बात आपने रखी जब वो सुनेंगे तो सर अगर ये मेरी बात सुनेंगे, लोगों की इच्छा होगी तो जो पार्टी का सिंह साहब बूटा सिंह जी एक सवाल तो सर वो बेटे का कोई नहीं सर किसी बेहतर है कि ज्यादा सवाल मेरे से करूँ। मैं इन्हों का एक प्रतिनिधि तो समझो किसी, मैं नहीं बोल रहा, बूटा सिंह ही बोल रहा बिल्कुल सर। वो साडी जो परिवार के कई बार बंदा नहीं कह बोल रहा, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ करना, की ऑप्शन सी। तो बड़े बड़े ऑफिसर IAS ऑफिसर है, SP साहब है, IG साहब है, DGP साहब है, ADGP साहब है, उन्होंने देखना कि इसके क्या क्या ऑप्शन, और जो इनको तो आदेश होता है। आपने ये कहें कि ऑफिसर को कहे कि नहीं सर ये ऑप्शन नहीं, आदेश तो SDM ने फिर सिर पाड़न का भी दिता सी कि सिर पाड़ दो, फिर वो तो इस तरह तो नहीं होगा ना जी। सर SDM की तो बात आपने, SDM की तो अपने जो है अपने स्टेट के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि गलत, DC साहब ने भी खेद व्यक्त किया, और मैं कौन होता हूँ उसके बारे में कहने वाला। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। एक ही बात नहीं है कि मेरा ख्याल सर इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए। अगर हमें स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, आदेश दें, हम जाने के लिए तैयार। और अगर गलती निकलती तो सजा के लिए भी तैयार। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਗ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟੂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਹੀ। ठीक है सर, थैंक यू। प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां पर जो है कोई ये किसान लोग आ रहे हैं जब भोग वाले लोग आ रहे हैं। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहां पर भी इस नवयुवक ने
उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों ऐसा क्यों नहीं, जहां पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हो आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर मेरी रिक्वेस्ट है, उसमें क्या है कि हमारे